नमस्कार साथियों हम हिंदी जो समीक्षा अधिकारी का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हुए और हम कुछ जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विशेषण एवं विशेष, कल हमने उसके बारे में चर्चा करी थी। आपने देखा था कि विशेषण के कई भेद होते हैं, जैसे कि गणनावाचक होता है और संख्या के रूप में उसे कई प्रकार से बांटा जाता है। कुछ निश्चित होते हैं और कुछ अनिश्चित विशेषण होते हैं। और हमने देखा था प्रत्येक बोधक होता है, अनिश्चित होता है। परिमाण के आधार पर हमने देखा था दो प्रकार से विशेषण को बांटा जाता है। तो ये भी हमने देखा था कि किस प्रकार से सेंटेंस को, वाक्य को पढ़ करके हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा विशेषण है। जैसे हमने कहा था कि वह मकान गिर गया, तो वह यहाँ पर सर्वनाम है और सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो सकता है। इस प्रकार से हमने पहचानने के, जैसे हमने कहा था कि इस ग्लास में बहुत सारा दूध आता है, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाण का बोध हो रहा है, तो अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण होगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, और लेकिन हम ये समझाना चाह रहे थे कि अभी आप विशेष समझेंगे कि विशेष किसे कहते हैं। तो हम विशेष की ओर अगर हम जाएं तो हम पाएंगे कि जो विशेषण की विशेषता बतलाता है वही विशेष कहलाता है। आखिर थोड़ा सा गहराई में जाते हैं और हम ये देखते हैं कि विशेषण जो कि जिनकी तीन अवस्थाएं होती हैं, एक मूल अवस्था होती है, एक उत्तर अवस्था होती है और एक मध्यम अवस्था होती है। तो यूँ कहें कि जैसे मूल अवस्था की बात करें, जैसे हमने बोला कोई शब्द निम्न, हमने कहा निम्न, तो ये शब्द की, ये सर्वनाम की या एक शब्द की प्रथम अवस्था है, या ये यूँ कहें कि एक मूल अवस्था है, इसका जन्म निम्न। लेकिन जैसे ही ये मध्यम की ओर बढ़ता है, जो कि अगर हम इंग्लिश में देखते हैं एडवर्ब, जो कि कई तरीके से, जहाँ पर पॉजिटिव डिग्री और वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उसी प्रकार से हम बताना चाह रहे हैं कि निम्न का क्या होगा, निम्नतर और फिर क्या, निम्नतम। निम्नतम कहने का मतलब ये है कि जो अवस्था है, मूला अवस्था और फिर मध्यम अवस्था और फिर उत्तम अवस्था, तो इस प्रकार से हम जो है तीनों अवस्थाएं पढ़ते हैं। जैसे कि कोई शब्द होता है प्रिय, तो क्या हो जाएगा, प्रियतर और प्रियतम। तो ये तो एक विशेषण की कुछ अवस्थाएं हैं जो कि बताई गई। लेकिन जैसे हम क्रिया विशेषण की ओर जाएंगे, एडवर्ब की ओर जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा चेंजिंग आ जाती है और वो समझना है हमको। उस जो कि समीक्षा अधिकारी में कुछ आपको मिलेंगे एग्जाम्पल उसके। जैसे कोई सेंटेंस, जैसे हमने कहा, मान लो कोई सेंटेंस, जैसे कोई व्यक्ति टहल रहा है, ये उसकी एक क्रिया है, टहलना उसकी क्रिया है। लेकिन जब हम ये कहें कि वो व्यक्ति धीरे धीरे टहल रहा है, तो टहलने की यानी कि क्रिया में परिवर्तन आ रहा है और क्रिया की विशेषता है धीरे धीरे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हमने कहा वह धीरे धीरे टहल रहा है, वह धीरे धीरे टहल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है, धीरे धीरे। या वह बहुत तेज भाग रहा है, तो भागना क्रिया हो गई और तेज जो हो गया वो भागने की विशेषता हो गई। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण होते हैं। और ये भी कई टाइप्स के होते हैं क्रिया विशेषण, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कहा कुछ क्रिया विशेषण के एग्जाम्पल, जैसे वे लोग रात को पहुँचे, तो
पहुंचना जो कि एक क्रिया हो गई, लेकिन रात को पहुंचना ये क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। तो इस प्रकार से क्रिया विशेषण क्या हो गया, रात। तो इसी प्रकार से हम क्रिया विशेषण को पहचानेंगे, जैसे रमेश प्रतिदिन पढ़ता है। तो रमेश प्रतिदिन पढ़ता है, तो यहां पर क्रिया विशेषण क्या है, प्रतिदिन। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बहुत अच्छी तरह से पहचान लेंगे। मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मैं बहुत थक गया हूं। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता है। तो थक गया है, और वो कैसा, मैं बहुत थक गया हूं। तो थकना यानी कि बहुत थक गया हूं, तो ये थकने की विशेषता है, बहुत ज़्यादा थक गया हूं, या वो दौड़ता है, वो तेज दौड़ता है। तो इस प्रकार से जो क्रिया की विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और हम जैसे विशेषण को कई भेदों में बांटे थे, उसी प्रकार से हम क्रिया विशेषण को भी कई प्रकार से बांट सकते हैं। ये परिमाण में भी हो सकते हैं, और ये काल में भी, ये दिशा को भी बोध कराते हैं, ये समय को भी बोध कराते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि इनको एक तरीके से एक साधारण क्रिया विशेषण भी होते हैं और एक अनुबंध क्रिया विशेषण भी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे, जैसे साधारण क्रिया विशेषण में इस प्रकार से कि जो कि एक तरीके से हम यूँ कहें कि जैसे सेंटेंस हमने बोला कि अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए, अरे तुम कब आए। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या, यहाँ पर विशेषता कौन सी है, यानी कि क्रिया तो ये है कब आए, और ये कब, ये विशेषता है। तो ये जो है साधारण क्रिया विशेषण हो गए। लेकिन जब हम गहराई में कोई यूँ कहें कि कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई वाक्य बोल रहे हैं, और उसके साथ संयोजक के रूप में कोई शब्द यूज होता है, कोई विशेषण यूज होता है, तो वो संयोजक क्रिया विशेषण कहलाता है। तो संयोजक क्रिया विशेषण के कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा तुम जहां तुम जाओगे, जहां तुम जाओगे मैं वहां जाऊंगा। तो हमने कहा जहां तुम जाओगे मैं वहां जाऊंगा, तो जहां तुम जाओगे मैं वहां जाऊंगा। तो यहां पर ये क्रिया विशेषण है, और ये हमने देखा कि ये इस वाक्य में संयोजक की तरह कार्य कर रहा है। वहां ये वाक्य एक संयोजक की तरह इस वाक्य से जुड़ा हुआ है। तो इसका क्रिया विशेषण ये जो है, ये क्या कहलाएगा, संयोजक क्रिया विशेषण। ये संयोजक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तुम यहां चल रहे हो, वो वहां चल रहा है। तुम यहां चल रहे हो, वो वहां चल रहा है। तो ये जो है, जब संयोजक वाक्य संयोजक की तरह यूज होता है, तो उसमें जो क्रिया विशेषण यूज होता है, क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है, वो भी एक संयोजक क्रिया विशेषण की तरह प्रयोग होता है। अब जैसे बात कर लेते हैं, अगर काल क्रिया विशेषण की बात करें, जो कि एक ऐसी क्रिया विशेषण जो कि समय का बोध कराते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कहा कि मैं सुबह खाना खाता हूँ,
हमने कहा मैं सुबह खाना खाता हूँ, वो रात को पढ़ाई करती है। तो यहाँ पर एक काल का बोध हो रहा है, एक समय का बोध हो रहा है। तो उस जगह पर, वहाँ उस स्थान पर हम क्या कहेंगे कि वो कालवाचक या क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, या कालवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रकार से स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, और इसी प्रकार से परिमाण बोधक क्रिया विशेषण होता है। जैसे हमने परिमाण के रूप में हमने बहुत सारे विशेषण पढ़े थे, उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे परिमाण बोधक जो क्रिया विशेषण हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कम खाओ, हमने कहा कम खाओ, वह कम बोलता है। हमने कहा वह कम बोलता है। तो यहाँ क्या प्रतीत हो रहा है, हमने कुछ इंडिकेट किया, वो बोलता है, लेकिन क्या बोलता है, वो कम बोलता है। तो ये क्रिया है, इसकी विशेषता बतला रहा है, वो भी किस रूप में, एक परिमाण को इंडिकेट कर रहा है, एक परिमाण को संकेत कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हमने कहा कि हमने कहा कि सविता बहुत बोलती है, सविता बहुत बोलती है, या गाड़ी तेज दौड़ती है। तो ये सारी चीज़ें जो कि परिमाणवाचक का बोध कराती हैं, परिमाण का बोध कराती हैं। इसी प्रकार से निश्चय क्रिया विशेषण होता है। तो विशेषण से इंडिकेट हो रहा है, आप समझ पा रहे होंगे कि क्रिया विशेषण का मूल भाव क्या है। क्रिया विशेषण का मूल भाव जो कि किसी भी वाक्य में क्रिया की जो विशेषता बतलाता है वो क्रिया विशेषण कहलाता है। और क्रिया विशेषण भी कई तरह से बोध कराते हैं, वो परिमाण का बोध कराते हैं, वो दिशा का बोध कराते हैं, और वो संख्या का बोध कराते हैं, जिस प्रकार से हमने विशेषण में देखा था। अच्छा, अगर विशेष्य की बात आए, यानी कि एक होता है विधेय विशेषण और एक होता है विशेषण विशेष्य, उसमें डिफरेंस क्या होता है। अगर हम कहें कि विशेष, अगर हम कहें विशेष, विशेष, तो अगर सेंटेंस मान लीजिए बोला गया काला घोड़ा दौड़ रहा है, हमने कहा काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा कैसा है, घोड़ा है काला, यानी कि घोड़े की विशेषता कौन बतला रहा है, घोड़े की विशेषता, यानी कि घोड़े की विशेषता बतला रहा है। इसलिए काला क्या हो गया, विशेषण, क्या हो गया, विशेषण, और घोड़ा क्या हो गया, विशेष। यानी कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या हो गया, काला घोड़ा दौड़ रहा है, काला विशेषण और घोड़ा विशेष। इसी प्रकार से हमने कहा कि वह गरीब लड़का है, वह गरीब लड़का है, वह गरीब लड़का है। अब आप कुछ सेंटेंस दे रहे हैं जो कि आप खोज करके बताएंगे कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। शायद मुझे लगता है आप गेस कर पाएँ। चंचल बालक खेलता है, चंचल बालक खेलता है, चंचल बालक खेलता है, चंचल बालक खेलता है। सीता सुशील कन्या है, सीता सुशील कन्या है, कन्या है। तो अब आप गेस करें कि क्या विशेषण होगा और क्या विशेष्य होगा। जैसे गरीब लड़का, लड़का कैसा है, गरीब है, तो लड़का क्या हो गया, विशेषण, और गरीब क्या हो गया, लड़का
लड़का हो गया, हाँ, घोड़ा काला है, तो घोड़ा क्या हो गया विशेष और काला हो गया विशेषण। वैसे ही लड़का क्या है, गरीब है, सॉरी, लड़का गरीब है, तो लड़का क्या हो गया विशेष से और गरीब क्या हो गया, यानी कि लड़के की जो विशेषता बतलाता है वो क्या हो गया विशेषण। अब बालक खेलता है, बालक कैसा है, चंचल है, तो चंचल क्या हो गया, चंचल हो गया विशेषण और बालक क्या हो गया विशेष से। उसी प्रकार से कन्या सुशील है, तो कन्या क्या हो गया विशेष से और सुशील क्या हो गया विशेषण। तो ये डिफरेंस समझ में आ रहा है, यानी कि जो विशेषता है, जो विशेषता बतला रहा है वो विशेषण हो गया, और जो जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेष से होगा। तो इस प्रकार से, लेकिन जब ये विशेषण और विशेष की बात करते हैं और जैसे ही विधेय विशेषण की बात आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यानी कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर विशेषण बाद में आएगा और विशेष से पहले आ जाता है। बस यही डिफरेंस पढ़ने को मिलता है। जैसे विधेय विशेषण की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर विधेय विशेषण की बात करें, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण, अगर विधेय विशेषण की बात करें तो हम क्या कहेंगे, मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता, मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है, मेरा कुत्ता काला है। अब इसमें क्या समझ में आया, यानी कि यहाँ पर क्या है, विशेष से पहले देखने को मिल रहा है और विशेषण का क्या देखने को मिल रहा है बाद में। तो यहाँ पर हम कहेंगे विधेय विशेषण, है ना, विधेय विशेषण का एग्जाम्पल है, इस वाक्य में विधेय विशेषण का प्रयोग किया गया। तो सिर्फ यही डिफरेंस है, यानी कि जो विशेष से है वो पहले देखने को मिलता है और विशेषण बाद में। यानी कि मेरा कुत्ता काला है या मेरा लड़का आलसी है, मेरा लड़का, मेरा लड़का आलसी है, आलसी है, मेरा लड़का आलसी है, तो बात वही आ गई, यानी कि यहाँ पर लड़का कैसा है, आलसी है, यानी कि विशेषण बाद में आया और विशेष से क्या हो गया, विशेष से पहले आ गया। कोई कन्फ्यूजन है? अगर किसी भी टाइप की कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको संदेह है विशेषण और विशेष को लेकर के, तो आप निस्संदेह आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आदमी बड़ा मेहनती है, आदमी बड़ा मेहनती है, मेरी पुस्तक पुरानी है, और वह गाय बहुत काली है। आप इन सेंटेंसों में देखिएगा कौन सा विशेष से है, कौन सा विधेय विशेषण है या फिर विशेष से है। मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते, मेहनती व्यक्ति भूखे नहीं मरते, तो आप समझ गए होंगे, यानी कि हमने कहा मेहनती व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, तो आपको समझ में आया कि व्यक्ति कैसा है, मेहनती है, यानी कि व्यक्ति की बात की गई, यानी कि विशेष बाद में आया और विशेषण पहले आ गया, तो विशेषण विशेष हो गया। अगर यही चीज़ उल्टा होता कि ये व्यक्ति मेहनती हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता, विधेय विशेषण हो जाता। तो शायद मुझे लगता है कि ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो गई होगी। कुछ सेंटेंस हैं जो कि संज्ञा के फॉर्म में है, उनका विशेषण जो कि एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, जो कि आपको ध्यान देना है एग्ज़ाम में। जैसे मान लीजिए संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है और उनको विशेषण के रूप में किस प्रकार से यूज किया जाएगा। जैसे संज्ञा है आयु,
आयु, एक शब्द है आयु, आकर्षण, धर्म, आकर्षण, धर्म और लोभ, रसायन, लोभ, रसायन, लोभ, रसायन, दर्शन, दया, दर्शन, दया। तो ये एक शब्द का यूँ समझे मूल भाव है, ये एक मूल अवस्था है, यानी कि एक संज्ञा के रूप में ये शब्द हैं और इनको जब विशेषण के रूप में यूज किया जाता है तो इनमें थोड़ा परिवर्तन आता है। जैसे मान लीजिए आयु, आयु का विशेषण क्या हो जाएगा? आयुष्मान, आयुष्मान हो जाता है। आकर्षण, आकर्षण, आकर्षण का क्या होता है? आकृष्ट, आकृष्ट हो जाएगा, आकृष्ट। धर्म का क्या होगा? धार्मिक। ऐसे ही लोभ का लोभी और रसायन का रासायनिक, रासायनिक और दर्शन का क्या? दार्शनिक, दार्शनिक और दया का क्या? दयालु। तो इस प्रकार से आप प्रीवियस ईयर के सेट में देखेंगे आप विशेषण और संज्ञा किस फॉर्म में यूज किए गए हैं, वहाँ पर विशेषण किस रूप में यूज किया गया है ना सेंटेंस में, तो आप पहचानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से शब्द यूज किए जाते हैं। विशेषण और विशेष्य में किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन आता है ये भी आप जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दे रहे हैं जो कि विशेषण विशेष्य में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, वो भी हम देख लें थोड़ा सा, जिससे आप गेस कर पाएँ आसानी से कि विशेषण का विशेष किस रूप में यूज होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक शब्द लिखा विशेष्य और विशेषण। जैसे मान लीजिए हमने लिखा आश्रय, हमने लिखा आश्रय, तो आश्रय बदलेगा विशेषण में आश्रित, आश्रित, आश्रित। वैसे ही जैसे हमने लिखा आसन, तो आसन हो जाएगा आसीन, आसीन। उपदेश, इच्छा, तो ऐच्छिक। और ईमान, तो ईमानदार। तो इस प्रकार से विशेषण और विशेष्य में थोड़ा बहुत परिवर्तन जो कि शब्दों में देखने को मिलता है, ये हम बेहतर तरीके से देखेंगे। तो ये आप क्या करेंगे, या फिर आदित्य पब्लिकेशन की एक जो बुक आती है उसमें आप थोड़ा सा शब्दों में जो हेर फेर होता है विशेषण और विशेष्य में, वो आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। या फिर प्रीवियस ईयर सेट उठाइए और उसमें देखिए विशेषण और विशेष्य से कितने क्वेश्चन पूछे गए और किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन आया है। और कल जो इसका क्रिया विशेषण का और विशेषण हमने जो डीप में पढ़ा, और फिर हम देखेंगे विलोम शब्द, तत्सम और तद्भव भी बहुत विस्तार से देखेंगे कुछ एग्जाम्पल। जैसे कि अगर तत्सम और तद्भव की अगर बात करें तो जो संस्कृत वर्ड हैं यानी कि जो तत्सम हैं, धीरे धीरे जब वो बिल्कुल मूल भाव, संस्कृत के मूल भाव जो अवस्था है वो उसमें परिवर्तन ना होते हुए वो हिंदी भाषा में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, वो शब्द तत्सम कहलाते हैं। तो तत्सम और तद्भव में भी अंतर हम समझ पाएंगे अगले सेशन में। तो इस प्रकार से, और आज हमने विशेषण पढ़ा,
तो आप क्या करेंगे, विशेषण के सारे पार्ट आप देखेंगे, जो आपके संख्यावाचक हैं, विशेषण गणनावाचक, प्रत्येक बोधक जो भी हैं, आप उसको समझने का प्रयास करेंगे। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ में और विस्तार से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।